हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सेंसेक्स एंड निफ्टी, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर नहीं भी करते तो भी आपने सेंसेक्स और निफ्टी ये दो वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे। और वैसे भी आजकल इंडिया में जिस तरह इन्वेस्टमेंट करने का जो ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है, तो सेंसेक्स और निफ्टी ये जो वर्ड्स है वो काफी टाइम यूज में आते हैं। तो अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या है ये किस तरह काम करते हैं और क्या है इसका इंपॉर्टेंस, अगर ये सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने सेंसेक्स एंड निफ्टी का पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझाया है। तो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हे गाइस, मैं हूं मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंसेक्स एंड निफ्टी ये दोनों टर्म्स को चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, वो ऊपर चल रहा है या फिर नीचे चल रहा है, यानी कि मार्केट बुल रन में है या फिर बेयर रन में है। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडाइसेस है, यानी इनको देख के हम मार्केट की टोटल हाल हवा का जो अंदाज़ा है वो ले सकते हैं। यानी कि अगर सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडेक्स ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब जो टोटल स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में है। और अगर ये दोनों इंडेक्स नीचे चल रहे यानी कि टोटल स्टॉक मार्केट लॉस में है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ये हमें पूरे मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो मेजर है वो एक साथ दे देते हैं। इन्वेस्टर्स को मार्केट के बारे में एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए। और जो एनालिस्ट होते वो सेंसेक्स और निफ्टी को बैरोमीटर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझते हैं, यानी अगर सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा चल रहा है इसका मतलब ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और सेंसेक्स और निफ्टी खराब चल रहा है इसका मतलब ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी खराब परफॉर्म कर रही है। तो अब सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों टर्म्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो अब तक आपको इतना तो समझ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी से हम टोटल स्टॉक मार्केट की हाल हवा का पता लगा सकते हैं। तो एट प्रेजेंट यानी जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन सेंसेक्स चल रहा है 57,943 रुपीज़ पे और निफ्टी चल रहा है 17,325 रुपीज़ पे। तो चलिए सेंसेक्स जो ये इंडेक्स है इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सेंसेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और ये पूरी इंडिया का सबसे जूना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। सेंसेक्स ये वर्ड दो वर्ड से डिराइव हुआ है, यानी सेंसिटिव और इंडेक्स ये जो दो वर्ड्स है इनको कंबाइन करके सेंसेक्स नाम रखा गया है। तो सेंसेक्स होता क्या है? सेंसेक्स ये एवरेज ऑफ 30 बिगेस्ट कंपनीज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अभी ये पूरे सेंटेंस को हम टुकड़ों में समझते हैं तो आपको डिटेल में सब चीज़ समझ आ जाएगी। तो एट प्रेजेंट बीएससी पे यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5200 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो इन 5200 कंपनीज में से जो 30 बिगेस्ट कंपनीज होगी इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे सेंसेक्स में इंक्लूड किया जाता है, और उनका एक जो टोटल एवरेज निकलता है उसके हिसाब से ये सेंसेक्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? दोस्तों हर एक कंपनी का देखो एक मार्केट कैप होता है। अभी कोई कंपनी का 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कोई कंपनी का 2 लाख करोड़ का है, कोई कंपनी का 67,000 करोड़ का है, कोई कंपनी का 10 करोड़ का है, कोई कंपनी का 50 करोड़ का है। मतलब ऐसे अपनी कंपनी की वैल्यू के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो दोस्तों इन शॉर्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी की एट प्रेजेंट मार्केट में क्या वैल्यू है। मतलब एट प्रेजेंट अगर किसी को भी जाके एक कंपनी खरीदनी है तो आप उस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए एक इंसान को कितने पैसे देने होंगे, तो उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कैलकुलेट होता है जो उसकी करंट शेयर प्राइस चल रही है इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी कि वो शेयर्स जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, जो कॉमन इन्वेस्टर्स यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स है, जो कंपनी के ओनर्स है, उनको छोड़ के जो इन्वेस्टर्स है उनके पास कितने शेयर्स एट प्रेजेंट है उसे हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का तो हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कौन सी 30 बिगेस्ट कंपनीज है लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उनका एक एवरेज निकाला जाता है, और वो एवरेज का जो वैल्यू आएगी उसे हम सेंसेक्स कहते हैं, जिसकी एट प्रेजेंट प्राइस चल रही है 57,943 रुपीज़। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है दो वर्ड से, जो है नेशनल ऑफ 50 यानी कि नेशनल ऑफ 50, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके निफ्टी ये नाम रखा गया। तो निफ्टी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जिस तरह सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है उस तरह निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एट प्रेजेंट 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और इन 1600 कंपनीज में से जो टॉप 50 कंपनीज होती है उन 50 कंपनीज का एवरेज निकालकर निफ्टी की वैल्यू डिसाइड होती है। यानी कि जिस तरह सेंसेक्स में हम टॉप 30 कंपनीज का एवरेज निकालते हैं उस तरह निफ्टी में हम टॉप 50 कंपनीज का एवरेज निकालते हैं। तो अब तक आपको सेंसेक्स और निफ्टी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ चुका होगा।
तो अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेस ईयर से। तो सेंसेक्स का बेस ईयर है 1978 और 79 और निफ्टी का बेस ईयर है 1995 और 96। अब दोस्तों बेस ईयर यानी कि जो आज सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू चल रही है उनको ये बेस ईयर की वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। तो सेंसेक्स की बेस ईयर वैल्यू थी 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ से ये स्टार्ट किया गया था और आज ये चल रहा है 57,943 रुपीज़ पे। और निफ्टी की बेस ईयर वैल्यू थी 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपीज़ से ये शुरू हुआ था और आज चल रहा है 17,325 रुपये पे। तो अब आते हैं हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो सेंसेक्स कैलकुलेट होता है टॉप 30 कंपनीज का एवरेज लेकर। जैसे कि हमने देखा कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की मदद से टॉप 30 कंपनीज जो होती है जो BSE पे लिस्टेड है उनका एक एवरेज निकाला जाता है और उस हिसाब से सेंसेक्स का जो वैल्यू है डिसाइड किया जाता है। ऑन द अदर एंड निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है उनमें से टॉप 50 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको लिया जाता है, उनका एवरेज निकाल के निफ्टी की वैल्यू डिसाइड होती है। अब आते हैं सेक्टर्स की तरफ। तो सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज इंक्लूडेड होती है तो वो 13 सेक्टर्स में से जो इंडिया के टॉप 13 सेक्टर्स है उनमें से ली जाती है और निफ्टी में 24 सेक्टर्स में से 50 कंपनीज को चूज़ किया जाता है, यानी इंडिया के जो टॉप 24 सेक्टर्स है उनमें से ये 50 कंपनीज के नाम चूज़ करके उनका एक एवरेज निकाल के निफ्टी की वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो अगला पॉइंट है वाइडर व्यू का। तो सेंसेक्स में केवल 30 कंपनीज का एवरेज होता है तो हमें इतना ज़्यादा डिटेल व्यू नहीं मिल पाता, लेकिन निफ्टी में 50 कंपनीज का एवरेज होता है जो 24 सेक्टर में से ली गई है। तो एक वाइडर व्यू है, यानी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कंपनीज का, तो इन्वेस्टर को एक मार्केट के बारे में डिटेल व्यू मिल जाता है। तो वाइडर व्यू में अगर सेंसेक्स और निफ्टी में हम कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी में ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर को हेल्प मिल पाती है टू गेट अ गुड बर्ड्स आई व्यू। तो अब सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू चेंज कैसे होती है? तो जैसे एक स्टॉक की वैल्यू मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है अभी, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट थोड़ा बेयर रन में, यानी स्टॉक मार्केट नीचे चल रहा है। तो इसी तरह मार्केट में कोई भी चेंजेस हो गए तो वो कंपनीज़ की जो लिस्ट है, यानी जो सेंसेक्स की 30 कंपनीज़ है और निफ्टी की 50 कंपनीज़ है, इन सब में भी टोटली चेंज होगी, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन हर सेकेंड चेंज होते रहता है। उस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूज़ भी हर सेकेंड चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी ने आज तक कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है, यानी इनका CAGR क्या है। तो सेंसेक्स का बेस ईयर है 1978 और 79, तब इसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ और तब से लेके अब तक इसने 15.95% का CAGR दिया है। यानी जब फर्स्ट ईयर में इसकी प्राइस 100 थी तो अगले साल इसकी प्राइस 115 हो गई या 116 हो गई, क्योंकि 15.95% मतलब नियरली 16% ही होता है, तो समझो हम 16% ही पकड़ते। तो आज इसकी प्राइस 100 है, अगले साल 116 होगी, फिर उसके अगले साल 116 पे 16%, उसके अगले साल फिर 16%, फिर 16%। इस तरह कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इसने 16% का यानी 15.95% का CAGR लोगों को दिया है। वैसे ही अगर हम निफ्टी के CAGR की बात करेंगे तो इसने 11.12% का CAGR दिया है। तो इन शॉर्ट सेंसेक्स और निफ्टी ये पूरे स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर्स है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों अच्छे चल रहे हैं, ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, ये दोनों खराब चल रहे हैं यानी ओवरऑल स्टॉक मार्केट खराब चल रहा है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सेंसेक्स एंड निफ्टी ये दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो मीनिंग है, जो कंसेप्ट है, वो एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो भी अगर इनके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मार्केट के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।